हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, स्वीकार और तिरस्कार हमारे जीवन में मिलते रहते हैं। हम स्वीकार को और तिरस्कार को गहराई से समझें। ये स्वीकार और तिरस्कार वैसा ही है जैसे प्रेम और घृणा। ये हमें मिलते रहते हैं। हमें इन दोनों के ऊपर उठने की ज़रूरत है। स्वीकार हमेशा के लिए स्वीकार नहीं होता, न ही तिरस्कार हमेशा के लिए तिरस्कार होता है। इसका विज्ञान सिर्फ ये है कि अगर हम इसको समझ गए कि स्वीकार और तिरस्कार ज़रूरत के अनुसार बदलते रहते हैं, हम उसके ऊपर उठें, अनंत स्वीकार में प्रवेश करें, या जो सही नहीं है उसको अनंत तिरस्कार में, लेकिन स्वयं को जाने और दूसरों को भी जाने कि जो मुझे तिरस्कार कर रहे हैं वे क्यों कर रहे हैं। सामान्य काल का चौथा सप्ताह 31 जनवरी 2024 बुधवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 2:9 से 17 तथा मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तक। सफल से सफलतम माने जाने वाले व्यक्ति भी उस आग की भट्ठी से गुजरते हैं जिसे हम स्वीकार या तिरस्कार के मार्ग से गुजरना कहते हैं। आप ऐसे कई लोगों का जीवन, विशेष करके सफल कहलाने वाले लोगों का जीवन देखें कि कैसे वे तिरस्कार और स्वीकार के रास्ते से होकर के गुजरे। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तिरस्कृत हुए, लेकिन उस तिरस्कार के मार्ग से गुजरते हुए वे अपनी कामयाबी और सफलता पाए। भारत में उन महानतम लोगों में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तिरस्कृत व्यक्तियों में हैं। अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला इसी तरह के तिरस्कृत लोगों में से हैं, जिन्होंने तिरस्कार झेल कर भी आगे बढ़ते गए और इस तिरस्कार से ऊपर उठे। न केवल स्वयं ऊपर उठे, लेकिन उन्होंने सारे विश्व को ऊपर उठाया। एक दृष्टि दी कि तिरस्कार के आगे भी स्वीकृति संभव है। आज के सुसमाचार में ईसा अपने ही घर में, अपने ही नगर, अपने ही संगे संबंधियों के द्वारा तिरस्कृत किए गए। और जो भी व्यक्ति ऊपर उठना शुरू करता है, उठने लगता है, उसे तिरस्कार झेलना पड़ता है। ईसा का गुरु कहा जाना, रब्बाई कहा जाना, उनका अधिकार के साथ बोलना, बोलने में प्रज्ञा का प्रवाह, उनके साथ चिन्ह, चमत्कार और चंगाई, अपदूतों का निकलना, ये सभी बातें उनको एक अलग पहचान देती थीं। बहुत बार लोग इसलिए ईर्ष्या करते हैं या अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे स्वयं को तुलना करना शुरू कर देते। जब आप श्रेष्ठ और ऊंचे उठते हैं तब कई लोगों के लिए आप चिंता का कारण बन जाते। स्वयं की दुर्गति दूसरों की प्रगति को देखकर घबराने का एक लक्षण है। दूसरों की उन्नति, दूसरों की प्रगति को स्वीकार करने का लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसलिए आए दिन हमें अपने चारों ओर देखना है कि किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनके गुणों को, उनके सद्गुणों को स्वीकार करना और धीरे धीरे दूसरों की खुशी में खुश होना जरूरी है। ये प्रगति है। हमें ये भी सीखना है कि तिरस्कार में कैसे आगे बढ़ें। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें स्वीकार करेंगे। हमें तिरस्कार के मार्ग से होकर जाने सीखना है।
तिरस्कार के मार्ग में बढ़ते हुए भी प्रगति करने सीखना है। और इसके लिए भी हमें प्रशिक्षण चाहिए कि जब लोग हमारा तिरस्कार करें तो हम कैसे आगे बढ़ते जाएं। आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कई लोग हमसे प्रेम करते हैं, पर रोज कोई ना कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको तिरस्कार करेगा। उसके लिए आप तैयार रहें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई मुझे स्वीकार करे, इसलिए मुझे तैयार रहना है। मुझे इसके लिए तैयार रहना है कि कब कोई अस्वीकार करे और उसी समय वे मेरी विनम्रता का और मेरे नम्रता का पता चलेगा। प्रभु ईसा अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही नगर में तिरस्कृत किए गए, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें क्रूस में और पूरी तरह से तिरस्कृत होना है, सारे संसार के द्वारा तिरस्कृत होना है। और जब हम तिरस्कृत होते हैं तभी हम मिटते हैं, और जब हम मिटते हैं तभी हम मुक्त होते हैं। हम प्रार्थना करें कि हम स्वीकार और तिरस्कार के इस विज्ञान को समझ पाएं। सबसे बड़ी बात कि हम आगे बढ़ते जाएं, कोई भी चीज़ हमें ना रोक पाए। जब जब कोई तिरस्कार करे तो हम स्वयं को जानें कि हम आत्मा हैं, चेतना हैं, और कोई वास्तव में आत्मा को तिरस्कार नहीं कर सकता। आमीन।